बौद्धों की संस्था में बौद्धों के महाविहार पे 4 हिंदुओं का क्या काम है? इनकी इतनी उम्र भी नहीं है जितना दिनों से बौद्ध समाज ये अन्याय झेल रहा है, जितने दिनों से अन्याय झेल रहा है। तो ये आंदोलन अब के इस बार संकल्प बना लिया है कि मां बोधि महाविहार लेकर रहेंगे, विरासत हमारी है, ये वजूद की लड़ाई है, जब तक मिलेगा नहीं तब तक उठेंगे नहीं। क्योंकि जो समाज फायर होता है वो एफआईआर से डरता नहीं है। ये लड़ाई महाबोधि महाविहार को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है इतिहास को जिंदा करने की लड़ाई है। देखिए, ये हिंदू धर्म पे कोई नहीं मानता है। हिंदू धर्म का कोई गजट है क्या? ये केवल भारत में मौखिक प्रचार प्रसार किया गया कि जिस समाज का धर्म स्थल दफना दिया जाता है या कब्जा लिया जाता है, उस समाज की संस्कृति विनाश हो जाती है, उस समाज के संस्कार मिट जाते हैं, और जिस समाज के संस्कार मिट जाते हैं उसकी मतीमारी हो जाती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, महाबोधि महाविहार मुक्ति का जब से ये आंदोलन चला है 12 तारीख से, और इनका जो सोशल मीडिया से एक बहुत प्रचार में अग्रणी भूमिका हमारे क्रांतिकारी भंते विनयाचार्य जी की रही, और उनको भी हम लोगों ने सुना। और भोपाल के अंदर ये बातों को लेकर एक आक्रोश पैदा हुआ, और भोपाल से भारतीय बौद्ध महासभा और बौद्ध समाज भोपाल की तरफ से 50 लोग अपनी गाड़ी करके, बस करके यहाँ पर आए हैं। और आज धरना स्थल पर हम लोग आदरणीय भंते जी से चर्चा करके और इस आंदोलन को और क्या तेजी गति दी जा सकती है, इस पर एक चर्चा का हुआ। और भंते जी ने कहा कि हम भोपाल सहित अन्य जिलों में जहाँ भी होगा ये आंदोलन, महाबोधि मुक्ति विहार आंदोलन के लिए हम जाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से ये अंतिम अवसर है ये, और अभी नहीं तो कभी नहीं। ये आंदोलन को समाज के जहाँ भी अगर कोई ये सुन रहे हैं तो गया में, बोध गया में आकर इस धरने को सफल बनाए। जो नहीं आ सकते वो आर्थिक सहायता, आकाश लामा जी है, भंते विनयाचार्य जी है, जैसा भी संपर्क होता है कांटेक्ट करके वो आर्थिक मदद भी दे, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने का कष्ट करे। क्योंकि हमारी बौद्ध विरासतें ऑलरेडी पहले से पूरी छीन चुकी है। सांची पर भी हिंदुओं का कब्जा हो चुका है, सांची पे भी ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है, और यहाँ महाबोधि महाविहार पर भी ब्राह्मणों का कब्जा होते जा रहा है। हमारी विरासतों को बचाने के लिए बौद्धों को ही एक होना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि इस आंदोलन की हमारे क्रांतिकारी भंते विनयाचार्य जैसे बहुत सारे भंते निकाल कर और ये इसको सफल बनाएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। ये कह रहे हैं कि धरना पे बैठने की कोई जरूरत नहीं थी, ये ऐसे ही हो सकता था। वो लोग जो बैठे हैं व्यर्थ टाइम बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, धरना प्रदर्शन क्यों किया जाता है? जब सरकारों के कानों में आवाज नहीं जाती, जब उनको बौद्धों के ऊपर अन्याय होता नहीं दिखाई दे रहा था, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा था कि 75 साल से किस प्रकार मां बोधि महाविहार को जो विदेशों से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दान मिलता था, उस दान की कैसे प्रशासनिक और वहां के पंडित पुरोहितों द्वारा लुटाई की जा रही थी, वो उनको 75 सालों में नहीं दिखाई दिया। बौद्धों की संस्था में बौद्धों के महाविहार पे 4 हिंदुओं का क्या काम है? जब हिंदुओं की संस्था में कोई बुद्धिस्ट नहीं है, कोई जैनी नहीं है, कोई सिख नहीं है, तो महाविहार महाबोधि महाविहार में बौद्धों के अलावा हिंदुओं का क्या काम है? हिंदुओं की क्या जरूरत है? ये चीज उन नेताओं को या इस तरह के बयान देने वाले लोगों को अब तक दिखाई नहीं दिया। इनकी इतनी उम्र भी नहीं है जितना दिनों से बौद्ध समाज ये अन्याय झेल रहा है, जितने दिनों से अन्याय झेल रहा है। ये अन्याय जब लगातार होता रहा और इस अन्याय की आवाज सरकार ने या सरकार के बाद और ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं उठाई, तब जाकर मजबूरन ये आंदोलन पहले चला। पहले आंदोलन को हमारे दबाया गया, डराया गया, धमकाया गया और उससे प्रलोभन देकर आंदोलन खत्म कर दिया गया। पर इस बार का आंदोलन का जो रूप है, जो स्वरूप है, वो बहुत अलग है, क्योंकि इस आंदोलन के साथ अब जन आंदोलन जुड़ा है। इस आंदोलन के साथ पूरी सोशल मीडिया खड़ी है, इस आंदोलन के साथ पूरी दुनिया के बौद्ध समाज खड़े हैं। और ये आंदोलन अब के इस बार संकल्प बना लिया है कि मां बोधि महाविहार लेकर रहेंगे, विरासत हमारी है, ये वजूद की लड़ाई है, जब तक मिलेगा नहीं तब तक उठेंगे नहीं। क्योंकि मैं कहता हूं, अभी जब मेरे ऊपर एफआईआर हुई
तो बड़ी लोगों ने कमेंट्स किया कि देखो एफआईआर हो गई है, अभी जेल जाएंगे, अभी ये इनका मनोबल गिर जाएगा, अब ये धरने पे नहीं बैठेंगे। मैं तब से धरने पे बैठा हूं और तब से मैं अपना स्टेटमेंट दे रहा हूं, क्योंकि मैंने एक चीज कही थी कि जो समाज फायर होता है वो एफआईआर से डरता नहीं है। जिस समाज के रगों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के स्वाभिमान जैसा क्रांतिकारी खून है, वो समाज ऐसे जैसे पंडित पुरोहितों के सामने डिग नहीं सकता। तो ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई महाबोधि महाविहार को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है इतिहास को जिंदा करने की लड़ाई है। ये लड़ाई है उन पंडित पुरोहितों को सबक सिखाने की जो सदियों से हमारे महाबोधि महाविहार पे कब्जा करके बैठे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, भोपाल से चलकर आई 50 लोगों की पूरी टीम है जिन्होंने ये समर्थन देने के लिए महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी से जब लोग चलकर आने लगे हैं, अलग अलग राज्यों से शहरों से लोग चलकर आने लगे हैं, तो ये बात समझ लीजिए आप लोग कान खोलकर कि महाबोधि महाविहार की आंदोलन अब देश के कोने कोने तक पहुंच गया है, गांव गांव तक पहुंच गया है। अब इन लोगों ने भी संकल्प कर लिया है कि धरने पे तो समर्थन दे रहे हैं, ये अपने अपने शहरों में एक बड़ी जनसभा करके ये भारत के अंदर एक जन क्रांति पैदा करेंगे, जिस जन क्रांति का आगाज महाबोधि महाविहार बुद्ध पूर्णिमा तक मुक्त हो जाएगा। ये संकल्प लेकर पूरा भारत समाज इकट्ठा हो रहा है और समर्थन दे रहा है। बलदेव जी, सोशल मीडिया पे कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग क्या ही कर लेंगे। ये जो ट्रोल कर रहे हैं उनको 2 अप्रैल 2018 याद नहीं है। उनको याद करना चाहिए कि 2 अप्रैल 2018 में क्या हुआ है। एक दिन में कानून बदल दिया गया था, एक दिन में सरकार झुक गई थी। पर हम नहीं चाहते कि उस समय हमारे जो 13 नौजवान शहीद हुए वो कुर्बानी फिर दी जाए। हम नहीं चाहते कि कानून हाथों में लिया जाए, हम नहीं चाहते कि कानून तोड़ा जाए। तो ये लोग जो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उन बयानों को पहले 2 अप्रैल जाके देख लीजिए। वो जाकर देख लीजिए भीमा कोरे गांव में क्या हुआ कि 500 महारों ने 28,000 सेना के पैसों को कैसे परास्त किया है। ये लड़ाई केवल जनसंख्या की नहीं, ये लड़ाई केवल हक की है। और संख्या के मामले में वो सब जानते हैं कि ये भारत का कम से कम 80 करोड़ समाज बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानता है, तथागत बुद्ध को मानता है, बहुजन विचारधारा को मानता है, बुद्धों की संस्कृति को मानता है। अगर वो संख्या के आधार पे आ गया तो पूछिए कि लोग सर छिपाएंगे कहां जाके। जिस मौर्य साम्राज्य की बचाने की बात हो रही है, उन्हीं के वंशजों को कुश का वंशज बता रहे हैं लोग। अरे भाई, कुश का वंश बचे तो राम मंदिर खाली करो ना। तो राम मंदिर में पुजारी को क्यों बिठाया गया है? राम मंदिर फिर कुशवाहा को बिठाओ, मौर्यों को बिठाओ, साक्यों को बिठाओ ना। अगर कुश के वंशज है कुशवाहा तो राम मंदिर खाली करो, राम मंदिर में बैठना चाहिए। ये तो ये बयान देने वाले पहले अपने चरित्र में भी झांक कर देख ले कि क्या उनका चरित्र ऐसा है कि कुश के वंश कह रहे तो राम मंदिर खाली करो। जितने भी राम के नाम पर संस्था चल रही है वो सारे कुशवाहा को सौंप देनी चाहिए। अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि शांति से बैठे हुए 1 महीना हो गया। सरकार आगे की रणनीति है कि आंदोलन मजबूत हो गया है, पूरे देश में हमारी जानकारी पहुंच गई है। पूरा देश बुद्ध पूर्णिमा तक बोध गया में इकट्ठा होने वाला है, लाखों की संख्या होगी। एक ही घंटे में सरकार झुकेगी। ये बीटी एक्ट 1949 रद्द करेगी और ये रद्द होगा। ये जीत होगी बौद्धों की, बौद्ध समाज की, ये जीत होगी भारत के बहुजन समाज की, ये जीत होगी बहुजन विचारधारा की, ये जीत होगी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा की। तो जल्द ही ये कानून बदलने वाला है। ये आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है, पूरा देश पूरी तरह से जागरूक हो चुका है, आक्रोशित हो चुका है कि उसे अपना हक चाहिए, अपना अधिकार चाहिए। भंते जी, एक सवाल है कि जिस समाज से मौर्य साम्राज्य आते हैं और जो कुशवंशी भी उनको कहा जाता है, वो समाज ज्यादातर हिंदू धर्म को मानते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये हिंदू धर्म पे कोई नहीं मानता है। हिंदू धर्म का कोई गजट है क्या? ये केवल भारत में मौखिक प्रचार प्रसार किया गया कि कुशवाहा मानता है, ये यादव मानता है, ये पाल मानता है। अरे कोई गजट हिंदुओं के पास है कि उसमें लिखा हो? कहीं लिखा गजट में कि कुशवाहा हिंदू है? वहां वर्ण लिखे हैं। तो वर्णों का श्रेष्ठ मानने वाला कौन है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्रों को तो सेवा में लिखा गया। और वहां हिंदू वर्ण का कोई गजट नहीं बना गया। वर्ण व्यवस्था का गजट है, वैदिक सभ्यता का गजट है। हिंदू कोई गजट हिंदुओं के पास हो तो बताए। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में ज्यादातर कुशवाहा हिंदू को फॉलो करते हैं। ये हमने ये कहा था कल के, मैंने एक बयान में कहा कि जिस समाज का धर्म स्थल दफना दिया जाता है या कब्जा लिया जाता है, उस समाज की संस्कृति विनाश हो जाती है।
उस समाज के संस्कार मिट जाते हैं, और जिस समाज के संस्कार मिट जाते हैं उसकी मति मारी हो जाती है। और जिसकी मति मारी हो गई वो कैसे जानेगा कि वो हिंदू है या बौद्ध है? तो ये कुशवाहा, यादव, अहीर, चमार, पासी जितने भी लोग ऐसे हैं, इनको इतिहास नहीं मालूम है, इसलिए अपने आप को कह रहे कि हम ये है। जिस दिन मालूम हो जाएगा तो कहेगा कि हाँ हम बौद्ध है।